बिजनेस ग्रोथ करता है और किसी में देखते हैं कि बिजनेस बहुत ज़्यादा डाउनफॉल करना स्टार्ट कर देता है। रीज़न सच में वास्तु होता है या कोई एनर्जी अलाइनमेंट का प्रोसेस है? ये एक पैटर्न है जो व्यक्ति के साथ चलता है। जैसे ही हम ऑफिस चेंज करते हैं तो आपकी केवल लोकेशन चेंज नहीं होती, बल्कि आपका जो डिसीजन मेकिंग है उसकी क्षमता भी चेंज होती है, आपका एनवायरनमेंट बदलता है, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ चेंज होती चली जाती हैं। जैसे प्रत्येक स्पेस की अपनी एक एनर्जी होती है और आपकी अपनी एक एनर्जी होती है। जब तक दोनों अलाइन नहीं होते तब तक आप ठीक से उस कस्टमर का फुटफॉल नहीं है तो उत्तर दिशा रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन यदि पूर्व में इम्बैलेंस हो गया तो ग्राहक आपके साथ जुड़ नहीं पाएगा। और यदि साउथ ईस्ट के अंदर कोई भी प्रकार का इम्बैलेंस है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, साउथ में इम्बैलेंस है तो आपको नेम फेम नहीं मिलेगा। वास्तु की प्रत्येक दिशा आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा ग्रो देने की क्षमता रखती है, बस डिपेंड इस बात पे करता है कि आप हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल और आज के इस पॉडकास्ट में, जहां आज हम बात करने वाले हैं कि जब कोई इंसान अपना ऑफिस चेंज करता है तो उसके बिजनेस में इतने ग्रेजुअली चेंजेस कैसे होने लगते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कई बार जब लोग ऑफिस चेंज करते हैं तो उनके बिजनेस में काफ़ी उतार चढ़ाव उन्हें देखने को मिलते हैं। कई बार होता है किसी के बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है और कई बार होता है कि ग्रेजुअली कुछ डिक्रीमेंट होने लगता है। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि शायद टीम चेंज करी होगी, कुछ प्रोडक्ट में चेंज आया होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। सेम स्ट्रैटेजी, सेम टीम, सेम प्रोडक्ट के साथ चेंज करने के बाद में भी लोगों के साथ ऐसा देखने को मिलता है। आज के इस पॉडकास्ट में हम इन्हीं सब टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे कि ऐसा होता क्यों है, कौन सी ऐसी एनर्जी होती है जो बिजनेस की पूरी ग्रोथ की डायरेक्शन को चेंज कर देती है। आज इस टॉपिक को हमारे साथ डिस्कस करने के लिए हैं आचार्य सुभाष सुथार जी, जिन्हें एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में पिछले 15 सालों का एक्सपीरियंस है। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और जानते हैं सर से ऑफिस चेंज वास्तु का क्या कॉन्सेप्ट। नमस्ते सर। नमस्कार जी। कैसे हैं सर आप? बढ़िया। तो सर बात करते हैं आज बिजनेस के ग्रोथ की और बिजनेस के वास्तु की, इन सब बारे में चर्चा करते हैं। जी जरूर। सर सच में ऐसा पॉसिबल होता है या फिर ये एक कोइंसिडेंस है, या लोगों में एक मिथ बैठा हुआ है कि अगर ऑफिस चेंज करते हैं तो चेंजेस आने ही होंगे? मतलब किसी में जैसे हम देखते हैं कि बिजनेस ग्रोथ करता है और किसी में देखते हैं कि बिजनेस बहुत ज़्यादा डाउनफॉल करना स्टार्ट कर देता है, तो इसके पीछे रीज़न सच में वास्तु होता है या कोई एनर्जी अलाइनमेंट का प्रोसेस है? देखिए जी, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक पैटर्न है जो व्यक्ति के साथ चलता है। जैसे ही हम ऑफिस चेंज करते हैं तो आपकी केवल लोकेशन चेंज नहीं होती, बल्कि आपका जो डिसीजन मेकिंग है उसकी क्षमता भी चेंज होती है, आपका एनवायरनमेंट बदलता है, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ चेंज होती चली जाती हैं। जैसे एक क्लाइंट मेरे पास आए जिनका 10 साल से बिजनेस बिल्कुल स्टेबल था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना ऑफिस चेंज किया वैसे ही उनका रेवेन्यू गिरना शुरू हो गया। 5 महीने के अंदर उनको ऐसा बिल्कुल साफ साफ दिख गया कि वास्तव में बिजनेस मेरा डाउन जा रहा है। अच्छा। जब उन्होंने उसको चेक करवाया और फिर उनका जब वास्तु ठीक किया गया, एनवायरनमेंट ठीक किया गया, तो वही रेवेन्यू उनका विदिन 3 मंथ वापस से बढ़िया होना शुरू हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि जब आप ऑफिस बदलते हो तो केवल आपका एड्रेस नहीं बदलता, बल्कि बिजनेस का फ्यूचर भी बदल जाता है। तो सर हम क्या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये कोई एनर्जी अलाइनमेंट का प्रोसेस है? जैसे अगर एनर्जी डिसबैलेंस होती है तब हम नई जगह जाके उस एनर्जी को बैलेंस करते हैं, तभी जाके ये सब कुछ वापस ठीक होता है? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि प्रत्येक स्पेस की अपनी एक एनर्जी होती है और आपकी अपनी एक एनर्जी होती है। जब तक दोनों अलाइन नहीं होते तब तक आप ठीक से उस फ्लो में नहीं आ पाते जो आप अपने पुराने स्पेस के अंदर होते हैं। तो ये बिल्कुल पक्का काम करती है। अच्छा, तो सर अब जैसे कई लोग बोलते हैं कि मैंने ऑफिस चेंज किया तो मेरा सब कुछ बदल गया, इसके पीछे का एग्जैक्ट रीज़न क्या होता है? मतलब क्यों लोग ऐसा बोलते हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसका असली रीज़न है एनर्जी का शिफ्ट होना। अच्छा। जैसे ही आप नए स्पेस में जाते हैं तो उस स्पेस की एक वाइब्रेशन होती है और उस वाइब्रेशन के अनुसार आप अपने काम का एक फ्लो पकड़ते हैं, आपका एक सिस्टम बनता है और फिर आप उस काम को करना प्रारंभ करते हैं। इसलिए कहते हैं कि ऑफिस बदलते ही सब कुछ बदल गया। एक्चुअल में हमें ऐसा लगता है कि हम ऑफिस को चला रहे हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि ऑफिस हमें चला रहा है। वो तो है ही सर। सर ऐसा भी जैसे कई बार तो होता है कि किसी का बिजनेस डाउनफॉल हुआ है बट किसी के में इंक्रीमेंट भी होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा बिजनेस चलता है, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि उनकी ऑलरेडी एनर्जी बैलेंस होती है? ऐसा आप कह सकते हैं कि ऑलरेडी एनर्जी बैलेंस होती होगी, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक एनर्जी होती है जी। उसके बिजनेस की अपनी एक एनर्जी होती है। जैसे आप किसी स्पेस के अंदर जाते हो, यदि तो वो कोइंसिडेंसली सेम एनर्जी पे है तो वहाँ पे जाते फ्लो वैसा ही रहता है और आदमी को लगता है मैंने कुछ चेंज नहीं किया फिर भी हाँ। मेरा फ्लो ठीक है। जी। लेकिन
यदि गलती से वहाँ की एनर्जी अलग है, आपके काम के अनुसार वो एनर्जी ठीक नहीं है, आपके व्यक्तिगत जो एनर्जी है उसके साथ वो बिल्कुल अच्छे से सिंक नहीं कर पा रहा है, तो भी आपको उस बिजनेस के अंदर काम करने में दिक्कत आएगी और वहाँ पे डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। सर हम जैसे बार बार एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट है क्या, और ऑफिस या बिजनेस की एनर्जी क्या होती है? देखो, एनर्जी का मतलब सीधा सीधा है ऊर्जा, जी। और ऊर्जा दो प्रकार से आप देख सकते हैं। और ऊर्जा को यदि देखना हो तो वो कहीं पे साफ साफ नहीं दिखाई देती, बस प्रतीत होती है। जैसे हम कहते हैं ये बड़ा ही जोशीला आदमी है, उसकी एनर्जी बहुत ही अच्छी है, किसी की एनर्जी डोरमेंट होती है। तो एनर्जी जो होती है वो आपके गुणों के अनुसार होती है। और यदि कोई स्पेस है तो उसकी पर्टिकुलर एक एनर्जी होती है जो उस भूमि के इतिहास के अनुसार, और जो वहाँ पे बिल्डिंग बनी है उस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के अनुसार, और वहाँ पे की जाने वाली एक्टिविटी के अनुसार वो घटती बढ़ती रहती है। अच्छा। तो जो एक ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसी अदृश्य चीज जो आपके डिसीजन को प्रभावित कर रही है, उसको हम एनर्जी कह सकते हैं। जैसे इसको और अच्छे से यदि आपने समझना है, आपको मैं एक ऐसा उदाहरण देता हूँ जो यूजुअली सभी लोग महसूस करते हैं। जैसे आप किसी पार्क में घूमने जा रहे हो जी। वहां पे यदि आप एक ऐसी जगह है जहाँ पे बैठते हो तो आपको अच्छा सा महसूस होता है। आपने एक पर्टिकुलर पैटर्न बना रखा है कि मैं ऐसे ही वॉक करूंगा, मैं इसी जगह पे बैठ के योग करूंगा। कोइंसिडेंसली उस जगह पे यदि कोई और व्यक्ति बैठा है तो आप पार्क में जाओगे, आप कहोगे आज वैसा मजा नहीं आया। हाँ। आपका फ्लो टूटता है। जी। तो उस जगह के साथ आप सिंक हुए, वो एनर्जी आपके साथ सिंक थी। तो फिर वो कोई ऐसी ऊर्जा नहीं है जिसने आपको योग करने से रोक दिया है, चलने से रोक दिया है। बस कुछ इनविजिबल सा है, कुछ ऐसी बातें जो आपके डिसीजन को बदलती है या फिर आपके फील को बदल देती है, उसको हम ऊर्जा कह सकते हैं। अच्छा, और यही ऊर्जा एक इंसान की और एक स्पेस की होती है, अगर वो अलाइन हुई तो उनका जो कनेक्शन होता है वो बन जाता है। बिल्कुल 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 सही बात है। सर तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जैसे एनर्जी की तो चलो हमने बात कर ली, लेकिन अगर टीम भी सबकी सेम है, उनके स्ट्रेटजी, उनका प्रोडक्ट जो भी पिछले ऑफिस में था सब कुछ एज इट इज़ है, बस नए ऑफिस में चेंज किया है तो वो प्लेस चेंज हो गया, सब कुछ सेम होने के बाद में भी रिजल्ट्स क्यों नहीं आते? तो देखो, बड़ा ही जोरदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हमारे पास सब सेम है, हमारा विजन क्लियर है, हमारी टीम सेम है, ऑफिस बदला है। ये बस ऑफिस नहीं बदला है। अच्छा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताया, सारा खेल जो होता है वो एनवायरनमेंट का होता है। ओके। फौज के अंदर आप जाओ, वहाँ पे एक जोशीला एनवायरनमेंट होता है, वैसा ही खान पान होता है, तो आदमी जोश में रहता है। वहीं यदि आप कपिल शर्मा के शो में जाओगे तो वहाँ पे एक हंसने का, कॉमेडी का एक माहौल होता है। जी। तो जो एनवायरनमेंट है वो आपकी काम की क्षमता है उसको प्रभावित करता है, और एनवायरनमेंट बनता है वो आपके पंच तत्व के अनुसार और उस भवन के पंच तत्व के अनुसार बनता है। आपकी नाड़ी, आपके काम का फ्लो, आपके काम की जो एनर्जी है वो, और उस भवन की जो नाड़ी है वो जब एक सीक्वेंस में सही होती है तो चीज़ें सही होना शुरू होती है। अच्छा। वरना जो स्ट्रेटजी है वो पेपर पे रहती है, वैसे हम लागू नहीं कर पाते। अच्छा, तो सर ये जो एनर्जी होती है ये सिर्फ बिजनेस ओनर की ही डिपेंड करती है या जो पूरी टीम होती है उसकी डिपेंड करती है? जिसका जैसा काम है उसको यदि वैसा ही स्पेस मिल जाता है तो उसका काम फ्लो में रहता है। तो यदि आपने जो प्रश्न पूछा कि क्या केवल जो मालिक है बिजनेस का उसकी एनर्जी प्रभावित करती है सबकी, तो मैं आपसे प्रति प्रश्न करता हूँ कि क्या केवल एक मालिक बिजनेस चला देगा? नहीं सर। सबका अपना अपना रोल है। तो जैसा जिसका रोल है, यदि वो अपनी जगह पर सही काम कर रहा है तो फिर उस बिजनेस के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा। जैसे अपने एक उदाहरण लेते हैं, एक कोई बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे इलाज करने वाले कोई डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर साहब जितने विशेषज्ञ होंगे उतना ही वो हॉस्पिटल जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एक मरीज को ठीक होने के लिए एक साफ स्वच्छता का वातावरण चाहिए, वो एक पियोन करेगा। उसको दवाई देने के लिए जो नर्सिंग स्टाफ है उसका अपना एक रोल होता है। जो दवा देने वाले लोग हैं उनका जो टाइम पालन का सिस्टम होता है वो भी यदि आगे पीछे हो जाए तो स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं होगा। मरीज का खुद का रोल भी रहता है कि वो कितने परहेज रखता है, कितने नहीं रखता है, और इसके साथ साथ जो मेडिसिन आई है वो कहाँ से आई है, उसकी पावर कैसी है, क्षमता कैसी है, डुप्लीकेट है, ओरिजिनल है। तो बहुत सारी ऐसे रीजन है जो किसी एक बिजनेस को चलायमान रखने के लिए पॉइंट दर पॉइंट काम करते हैं। तो वैसे ही एक बिजनेस को जब हम देखते हैं तो ना केवल उस व्यक्ति की एनर्जी देखते हैं, उसके साथ साथ हमने जैसे आपको बताया कि उसका काम जो है वो कौन से गुण से आ रहा है, कौन से एलिमेंट से आ रहा है, उस व्यक्ति का क्या गुण है और उसकी टीम का क्या गुण है। तो कोशिश हमारी ये रहती है प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर डिजाइन करके दिया जाए जो पहले रूप से तो उसके साथ अलाइन हो, और फिर उसके जो स्टाफ है उसको जो सीटिंग अरेंजमेंट जो मिलती है तो फिर वहाँ पे ग्रोथ आती है। सर ऑफिस की वास्तु, डायरेक्शंस और उसका जो लेआउट होता है वो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है बिजनेस को? अगर बात करें हम वास्तु के अकॉर्डिंग, तो जैसा मैंने पहले आपको बताया कि हर दिशा का एक तत्व होता है। जी।
तो जो डिज़ाइन हम बनाते हैं, नक्शा हम बनाते हैं, वो बड़ा ही सुनियोजित एक ऐसा तंत्र बनाया जाता है जिसके अंदर आपका वर्क फ्लो बना रहता है। जैसे रैंडमली किसी को किसी दिशा में बिठा दिया तो एक स्ट्रक्चर सही से नहीं बना। जैसे किसी भी काम को करने के लिए एक रणनीति की आवश्यकता होती है, वैसे ही आपके काम के फ्लो को समझते हुए उस काम को करने के बाद में आपका जो विजन है, वहाँ तक पहुँचने का जो पाथ वे है, उसमें वास्तु जो सहयोग करता है, तो उस वास्तु के लागू करने का जो सिद्धांत है ना, उसको हम लेआउट बोल सकते हैं, नक्शा बोल सकते हैं। यदि हमने वास्तु के अनुसार नक्शा बनाया है, सीटिंग अरेंजमेंट बनाई है, एंट्री वगैरह इत्यादि देखी है, तो फिर वो स्ट्रक्चर जो है वो पूरा का पूरा आपके बिजनेस को गतिमान रखने में बहुत सुंदर रोल अदा करता है। सर, ऑफिस के वास्तु की जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, वास्तु पे आए हैं, तो उसका वास्तु जो होता है वो क्लाइंटेज को कितना इफेक्ट करता है? बहुत ज़्यादा करता है। यदि प्रैक्टिकल रूप से आप देखें, किसी व्यक्ति की जो भी दुकान है या फिर ऑफिस है उसमें क्लाइंट ही नहीं आ रहे हैं, तो हम कहते हैं वास्तु के अनुसार क्लाइंट आने की जो दिशा है वो है नॉर्थ डायरेक्शन। यदि किसी भी ऑफिस के उत्तर दिशा में कोई क्लटर है या वो दिशा पैक है, बहुत बड़ा स्टोरेज है, तो आप प्रैक्टिकली देखोगे वहाँ पर कस्टमर का फ्लो ही नहीं है, वहाँ पे कस्टमर का फुटफॉल उतना अच्छा नहीं है जितना कि होना चाहिए। अच्छा। तो 100% काम करता है ये। अब सर, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं जैसे नया ऑफिस चेंज करते हैं कि क्लाइंट्स उतने नहीं आ रहे हमारे पास, या फिर क्लाइंट्स आ तो रहे हैं बट कन्वर्ट नहीं हो पा रहे, तो उसके पीछे क्या रीज़न होता है? इसमें अपन ऐसा समझेंगे, जैसा मैंने आपको बताया कि कस्टमर का फुटफॉल नहीं है तो उत्तर दिशा रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन यदि पूर्व में इम्बैलेंस हो गया तो ग्राहक आपके साथ जुड़ नहीं पाएगा, और यदि साउथ ईस्ट के अंदर कोई भी प्रकार का इम्बैलेंस है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, साउथ में इम्बैलेंस है तो आपको नेम फेम नहीं मिलेगा। मतलब वास्तु की प्रत्येक दिशा आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा ग्रो देने की क्षमता रखती है, बस डिपेंड इस बात पे करता है कि आप इसका यूज किस प्रकार से करते हैं। अच्छा, तो सर ये वास्तु डायरेक्शंस जो होती हैं वो इंसान के माइंडसेट पे काम करती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। एक स्पेस जो है वो अच्छे तरीके से आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमें यह वहम होता है कि हम ऑफिस चलाते हैं, जबकि ऑफिस हमें चला रहा होता है। जी। कैसे? मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा सुंदर सा शोरूम बना लिया, उसके पास प्रोडक्ट नंबर 1 है, उसके पास वो सारी चीज़ें हैं जो एक ग्राहक के लिए ज़रूरी होती है। आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है, आपने पहले से तय कर लिया कि ये चीज़ें मुझे खरीदनी है, वो खरीदने के लिए आप उस शोरूम पे जाते हैं, और जाने के बाद में आपका विचार अचानक से बदलता है कि आज हम नहीं लेंगे। हाँ। और एक ऐसा स्पेस है जो छोटी सी दुकान है, चाहे कैसी है, आप एक चीज़ लाने गए थे वहाँ पे, लेकिन उस एक चीज़ के साथ साथ 2-3 चीज़ें आपने और खरीद ली। अब आपको उनकी आवश्यकता भी नहीं है, ये बात भी आपको घर पे आने के बाद में पता चला कि यार मैंने तो ऐसे ही खर्चा कर दिया, ये चीज़ें आवश्यक नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि वो ऐसी कौन सी पावर थी जिसने वहाँ पे आपको बायस किया बहुत सारी खरीदारी करने के लिए, और वो कौन सी ऐसी पावर थी जिसने वो चीज़ें खरीदने के दौरान आपके मन को बदल दिया, आपको आवश्यकता है तो भी। उस जगह का वास्तु? हाँ जी, उस जगह का वास्तु जो है वो एनवायरनमेंट बनाता है। एनवायरनमेंट से ही आपके सबकॉन्शियस माइंड को कमांड जाती है कि ये काम करना है कि नहीं करना है। अच्छा। तो जो आपने पूछा कि कितना प्रभावित करता है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो कंट्रोल करता है। जैसे यदि बिजनेस का जो ओनर है उसकी सिटिंग पोजीशन बिल्कुल सही नहीं है, वो साउथ साउथ वेस्ट के अंदर बैठा है, साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन जो है वो डिस्पोजल की डायरेक्शन है, तो वहाँ पर बैठ करके कोई भी बिजनेस ओनर सही डिसीजन ले ही नहीं सकता है। सर, कुछ लोगों का मानना ऐसा होता है कि अगर बिल्डिंग हम अच्छी लेंगे, एकदम फुल फर्निश्ड और एकदम बढ़िया सी बिल्डिंग लेंगे तो उनका बिजनेस ज़्यादा चलेगा, तो ऐसा भी कहीं है कि अगर हम प्रीमियम बिल्डिंग खरीदते हैं तो उसके चलने की गारंटी ज़्यादा बढ़ जाती है? इसमें आपसे मेरा प्रति प्रश्न है कि सुंदरता जरूरी है कि गुण जरूरी है? ऑफ कोर्स गुड। सुंदरता जरूरी नहीं है? मतलब दोनों। दोनों जरूरी है। तो यदि आपने लग्जरी ऑफिस लिया है तो उसका अपना एक इम्पैक्ट होता है, लेकिन सुंदरता एक हद तक जरूरी है। गुण आपको वहाँ पे स्टेबल रखते हैं, सस्टेन रखते हैं, वो आपको ग्रोथ देते हैं जी। तो एक लग्जरी ऑफिस भी आपके डाउनफॉल की वजह बन सकता है, और एक सामान्य सा ऑफिस जो है वो आपकी तरक्की का कारण बन सकता है। बस वहाँ पे सवाल यही है कि वो जो स्थान है वो आपके लिए कितना अनुकूल है। अच्छा। यानी कि जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यदि आपके बहुत अच्छे गुण हैं तो फिर एक बार सुंदरता में व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, लेकिन चाहे दिखने में कितना ही लग्जरी ऑफिस हो, पर वहाँ पे काम सही तरीके से नहीं हो रहा है, उसके गुण स्वभाव ठीक नहीं है, टीम अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो ऑफिस बेचारा क्या करेगा? वहाँ पे बिजनेस में डाउनफॉल आना ही आना है। लेकिन सर, एक बार को क्लाइंटेज लाने में तो हेल्प करता है ना लग्जरी ऑफिस, जैसे बाहर से अगर दिखने में अच्छा है तो ऑफ कोर्स एक बार तो क्लाइंट आएंगे ही।
आएंगे, लेकिन कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे, हाँ, वो उस एनर्जी पे काम करता है। जी सर, जब वास्तु की बात करते हैं या हम बिजनेस की बात करते हैं तो एक पूरी टीम की बात करते हैं। तो जैसे सर हमने जो बिजनेस ऑनर होता है उसके बैठने की तो डायरेक्शन की बात कर ली, लेकिन सर क्या टीम की डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है कि टीम आपकी बैठ कहाँ पे रही है, कहाँ बैठ के वो काम कर रही है, किस डायरेक्शन में बैठ के काम कर रही है? जी हाँ, बिल्कुल। अपने इसी पॉडकास्ट में हमने पहले भी इस पर थोड़ी सी चर्चा की है, अब इसको थोड़ा सा एलोबरेट कर देते हैं। यहाँ पे मुख्य बात है कि ओनर कौन है। जैसे एक साइकिल है, उसका पहिया है, उसका जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जो एक सेंटर होता है वो मजबूत होता है, उसी से सारे वायर्स बंधे होते हैं और एक पूरा पहिया चलता है। वैसे ही जो बिजनेस का ओनर है उसकी डायरेक्शन हमने बिल्कुल अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाकर छोड़ दी, लेकिन जो बाकी टीम है उनकी डायरेक्शन भी यदि खराब है तो जिस व्यक्ति की डायरेक्शन के अंदर किसी ना किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी तो उसके काम का फ्लो बिगड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मार्केटिंग की टीम जो है वो थोड़ी सी प्रोएक्टिव होनी चाहिए। अच्छा। उनको थोड़ा सा बातूनी होना चाहिए, लेकिन उनको हमने ऑफिस के वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में बैठा दिया और ये जो डायरेक्शन होती है वो होती है डिप्रेशन की, वो होती है मूड स्विंग की। तो वहाँ पे बैठा हुआ टीम का जो लीडर है या फिर जो टीम है उसकी प्रोडक्टिविटी उससे कम होती चली जाएगी। जब वो प्रोडक्टिविटी कम होगी तो मार्केटिंग कम होगी और एंड ऑफ द डे बिजनेस के ऊपर ही उसका इम्पैक्ट आना है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ना केवल बिजनेस का ओनर सही डायरेक्शन के अंदर बैठे, बल्कि उसकी जो टीम है, उस टीम के जो लोग हैं, उसमें जिसका जो काम है, उसको उसी सपोर्टेबल दिशा में जब हम बैठाएंगे तो फिर वो स्पेस आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देने वाला है। सर क्या कोई ऐसा केस भी आपने देखा है जहाँ पे आपने सिर्फ छोटे बदलाव किए हो और उनका बिजनेस मतलब 2x 3x या 10x बढ़ गया हो? ऐसे बहुत सारी केस स्टडी हमारे पास है, एक आपसे शेयर करूंगा। एक बिजनेस के अंदर हमने ये देखा कि उन्होंने पर्टिकुलर सही एक वास्तु को लमसम लागू किया था। ऐसे ही उनके जो जानकार थे उनको बुलाया, जो नेचुरल, जैसा मैंने आपको बताया कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 8 कोनों को मानने वाले, ऐसे उन्होंने एक जनरल वास्तु वहाँ पे लागू कर दिया था। लेकिन उनकी एंट्री का बड़ा इशू था। अब पूरे ऑफिस के अंदर लगभग वास्तु सही है, उनका प्रयास सही है, लेकिन लगातार उनको नुकसान होता चला जा रहा था। जब उनके स्पेस का हमने पूरा एनालिसिस किया, हमारी त्रिवेणी ऑडिट होती है वो, जबकि पूरे ऑफिस में सिर्फ एंट्री की प्रॉब्लम है। जैसे ही उस एंट्री को सही दिशा में प्लेस किया गया, वैसे ही उस बिजनेस के अंदर ग्रोथ आनी भी शुरू हो गई। बिल्कुल एक माइनर सा चेंज किया है तो। जी हाँ, जी हाँ। सर कोई ऐसा भी एग्जांपल है जहाँ पे मतलब आपने ऐसा देखा हो कि किसी ने अपना बिजनेस चेंज किया हो, मतलब जैसे ऑफिस चेंज की हम बात करें तो किसी ने अपना ऑफिस चेंज किया हो तो अचानक से कोई ग्रोथ मिली हो उन्हें या फिर अचानक से कोई डाउनफॉल मिला हो? जैसा कि मैंने बताया, ऐसे बहुत सारे केस स्टडी हैं। उदाहरण के तौर पे यदि अपन लेना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, रिसेंटली हमारा एक केस था। एक वस्त्र व्यापारी था, कपड़े का उसका व्यवसाय था। अब उन्होंने क्या किया कि कपड़ा जो है वो एक ब्रांड का वो कपड़ा खरीदते थे और उसके साथ उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने स्पेस बदला वैसे ही उस कम्युनिकेशन के अंदर दिक्कत आई, उनकी डीलिंग में दिक्कत आई और उनके बिजनेस के अंदर धीरे धीरे माल की आपूर्ति कम हो गई और बिजनेस डाउन होना शुरू हो गया। अब यदि बात करें उनके नए स्पेस की, तो जो ऑफिस था उसमें ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है साउथ। अच्छा। तो उनकी साउथ के अंदर जब हमने देखा तो कुछ तत्वों का इम्बैलेंस था। जैसे ही आपके ब्रांड के अंदर दिक्कत आती है वैसे ही आपको अपने स्पेस का साउथ देखना चाहिए। यदि वहाँ पे नीला रंग है, काला रंग है, पानी का कोई स्टोरेज है या फिर वहाँ पे क्लटर है, तो आप ये देखेंगे कि आपके ब्रांड के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। और जैसे दूसरा मैंने आपको बताया कि उनके संबंध खराब हो रहे थे, तो संबंधों की दिशा साउथ वेस्ट और सपोर्ट भी उनको नहीं मिल रही थी तो नॉर्थ वेस्ट। इन तीनों दिशाओं को जब हमने चेक किया और महावास्तु की प्रमाणिक मेथोडोलॉजी के अनुसार वहाँ पर केवल कलर कॉम्बिनेशन का हमने सही से चुनाव करके उस कलर कॉम्बिनेशन को वहाँ पे लागू किया, देखते ही देखते उस बिजनेस के अंदर जो बिल्कुल डाउन जा रहा था, विद इन 21 डेज बहुत अच्छे रिजल्ट आए और आज वो व्यक्ति कहता है कि सर पहले से ज़्यादा फ्लो में मेरा बिजनेस चल रहा है। अच्छा, तो सर अब यहाँ पे वास्तु के साथ साथ क्या एस्ट्रोलॉजी भी काम करती है, जैसे कि हम किस टाइमिंग पे वास्तु के चेंजेस करवा रहे हैं? जी हाँ, दोनों मिलकर काम करते हैं। वास्तु आपके एनवायरनमेंट को कंट्रोल करता है और एस्ट्रोलॉजी आपको ये बताती है कि कैसे आपने अपने समय का प्रबंधन करना है। सही जगह, सही समय, ग्रोथ अनस्टॉपेबल। तो सर ये जैसे हम बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में तो जो भी होता है वो लिखा हुआ होता है, तो ये जो भी हम वास्तु अगर ठीक करवाते हैं तो ये भी क्या प्री प्रिडिक्शन होता है, मतलब पहले से लिखा हुआ होता है ऐसा कुछ? अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। जैसे कि कह दिया जाए कि एस्ट्रोलॉजी में सब कुछ लिखा है, लिखे को कोई टाल नहीं सकता, इसको थोड़ा सा अपने को समझना होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे मौसम विभाग बहुत अच्छे से काम कर रहा है और उसकी प्रेडिक्शन कभी खराब नहीं होती, ऐसा मान लिए हम एक बार के लिए। तो मौसम विभाग ने कहा कि कल बारिश आएगी, अब ये लिखा है तो कल बारिश आएगी।
अच्छा। तो वो बदल तो नहीं सकते, लेकिन जैसे ही आपको पता चल गया कि कल बारिश आने वाली है, तो आप अपने लिए कुछ उपयोगी साधन साथ में ले सकते हैं। जैसे आपने एक छाता ले लिया मान लो, या फिर आप बाइक पे जाने के बजाय कार में चले गए। कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे आपका काम जो है वो उस वजह से प्रभावित ना हो। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी में एक इंडिकेशन हो सकता है कि इस प्रकार की परिस्थितियां रहेंगी, लेकिन उसमें आपको कैसे काम करना है उसका चयन आपने करना है। अच्छा। सब कुछ लिखा होता है ऐसा नहीं, सब कुछ लिखा है, उसको हमें उपयोग कैसे करना है, ये उपयोग करने की विद्या जो बता सकता है ना, वही सही मायने के अंदर देवज्ञ है। वही आपको भगवान की जो प्लानिंग है आपके लिए उस पर चला सकता है और उसके अनुसार आपको ग्रोथ दे सकता है। अच्छा, और उसे ही हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं फिर? हाँ, वो एस्ट्रोलॉजी सही मायने में एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी मुख्यतः क्या है कि आपके जीवन के अंदर जो आपके इनबिल्ट जो भी पावर्स हैं उसको बताने का एक टूल है। आपका समय कैसा है उसको बताने का एक टूल है। अब आपकी इनबिल्ट जो शक्तियां हैं उनको उस समय के साथ कैसे समायोजित किया जा सकता है और उसके हिसाब से कैसे बेटर प्लानिंग की जा सकती है, वो सारा काम करती है एस्ट्रोलॉजी। और उस काम को सही करने का जो माहौल प्रदान करे, उस माहौल को बनाने का काम करता है वास्तु। अच्छा। यानी सही व्यक्ति, सही दिशा और सही माहौल, उसको सही एफर्ट देते हैं, उसी से उसको बड़ी ग्रोथ मिल सकती है। अच्छा, तो सर जैसे हर बिजनेस के वास्तु रूल्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं या फिर सारे बिजनेस के लिए एक ही वास्तु चलता है? कोई भी एक ऐसा प्रिंसिपल नहीं है जो सभी बिजनेस में आप लागू कर सकते हो। जैसे हर व्यक्ति को बुखार आने के कई कारण हो सकते हैं, तो उसको जो दवा दी जाएगी वो डॉक्टर साहब अच्छे से चेक करके बताएंगे कि कौन सी वाला दवा इसको देनी है। हर व्यक्ति को पैरासिटामोल देंगे तो बुखार नहीं उतरेगा, कईयों को रिएक्शन भी करती है जी। तो बुखार उतरने के बजाय पेट दर्द शुरू हो जाता है। वैसे ही जो आपका बिजनेस है उस बिजनेस के अकॉर्डिंग जब आप वास्तु करते हैं तो उसको कहते हैं कस्टमाइज वास्तु। ये ही सही इम्पैक्ट करता है और यही सही प्रभावशाली काम करता है। हाँ, कॉमन प्रिंसिपल जो है कि नॉर्थ ईस्ट है, पानी की दिशा है, तो वो पानी की दिशा रहेगी। कस्टमाइज करेंगे तो वहां पे अग्नि नहीं लेके आ सकते हैं, पर उसका उपयोग हमें कैसे करना है, उस उपयोग करने की विधा का नाम वास्तुशास्त्र है। अच्छा, तो सर जैसे जिसका जो काम है, जैसे अलग अलग काम होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें काम करती हैं? हाँ, इसको एक उदाहरण के द्वारा अपन समझते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का जो काम है वो समाज के साथ ज्यादा जुड़ने का काम है। उदाहरण लेते हैं राजनीति की पार्टी का। जी। अब जो कोई राजनीतिक दल है उसका एक ऑफिस बना हुआ है और हम ये कहते हैं कि आपका जो सोशल सर्किल है, समाज के साथ जो मेलजोल है, उसको प्रदान करने की दिशा है ईस्ट डायरेक्शन। महावास्तु मेथोडोलॉजी के अनुसार जब हम पूरे स्पेस को ग्रिड करते हैं 16 भाग में, तो अलग अलग दिशाओं के अंदर अलग अलग एट्रीब्यूट होते हैं। तो जो सामाजिक मेलजोल का जो जोन है उसे हम कहते हैं ईस्ट डायरेक्शन। यदि किसी भी राजनीतिक पार्टी का ऑफिस जो है उसकी ईस्ट डायरेक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वहां पे उतनी ग्रोथ नहीं होगी जितनी बाकी जगह हो रही है। अच्छा। अब इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि उसके लिए नए आदमी इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, उनके लिए ब्रांड इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, उनके लिए प्राप्तियां इंपॉर्टेंस नहीं रख सकती, लेकिन कोर प्रिंसिपल क्या है, यदि वो समाज से ही नहीं जुड़ पाएंगे तो फिर बाकी चीजें उनके साथ तो होनी नहीं है जी। ऐसे ही आपका जो काम है उसका कोर क्या है ये हमें देखना होगा। जैसे कोई विद्यालय चला रहा है, हाँ। तो उसका कोर है एजुकेशन। जी। उसके लिए नए ग्राहक कितने आ रहे हैं, या सामाजिक मेलजोल कितना है, या फिर पैसे कितने आ रहे हैं, या फिर ब्रांड कितना है, ये इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन यह उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता जितना कि एजुकेशन। बाकी सब ठीक है उसके पास, लेकिन यदि उसकी एजुकेशन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी होनी चाहिए तो फिर वो सस्टेन नहीं कर सकता है। आप स्टार्ट तो अच्छे से कर सकते हो, लेकिन सस्टेन करने के लिए आपको अपना जो इंडिविजुअल जोन है, जो आपके काम को प्रभावित करने वाला है, उसको ठीक करना पड़ेगा। सर, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर किसी का एग्जिस्टिंग ऑफिस में ही बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है या डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गया हो, तो बिना उसके बिजनेस को या ऑफिस को चेंज किए हम उसके बिजनेस को ग्रोथ ला सकते हैं उसके बिजनेस में? बिल्कुल पॉसिबल है, और इस बात को पॉसिबल भी किया है और प्रमाणित भी किया है परम श्रद्धेय डॉक्टर खुशदीप बंसल जी ने। उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना दी है वास्तु के अनुसार जिसके हिसाब से हम किसी भी बिजनेस को मैप कर सकते हैं। जैसे हमें ये देखना पड़ेगा कि जो आपका बिजनेस डाउनफॉल आया है उसका एक्चुअल कारण क्या है, रूट कोज क्या है। अच्छा। क्या उसके डाउन आने का कारण वास्तु है, या फिर एस्ट्रोलॉजी है, या फिर आपके एफर्ट्स हैं। जी। जब हम किसी भी स्पेस का त्रिवेणी ऑडिट करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि इसकी जो प्रॉब्लम है उसका असली रूट कोज क्या है। तो जो आपने पूछा कि क्या बिजनेस डाउन जा रहा है, उसका इंडिविजुअल कुछ किया जा सकता है, तो 100% किया जा सकता है। बस उसके लिए ठीक ढंग से उसके स्पेस का अवलोकन करना पड़ेगा, और उसके जो इम्बैलेंस है वो जैसे ही दूर किए जाएंगे तो वहीं पर ग्रोथ मिल सकती है। मतलब सब कुछ ही पॉसिबल है वास्तु से? तो बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि स्पेस बदलना ही हल नहीं होता है,
कई बार उस स्पेस की एनर्जी को सही से चैनलाइज करना जी। आपके लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है। बहुत रेयर ऐसे केस होते हैं जहां पर हमें स्पेस बदलना अनिवार्य हो जाता है। तो सर क्या ऐसा भी होता है कि कोई छोटे छोटे जो बदलाव होते हैं उन्हीं से ही हम पूरे ऑफिस का वास्तु ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया है कि यदि नॉर्थ आपका पैक है तो वहां पे क्लाइंट का जो फुटफॉल है बहुत कम हो जाएगा। किसी के ऑफिस में मान लो कि उत्तर दिशा का जो पार्ट है वो पूरा ही कट हो गया, उत्तर दिशा आ ही नहीं रही, तो वो बेचारा क्या करेगा? तो वहां पे जैसे ही वो नीले रंग का बल्ब लगा देगा वैसे ही उस स्पेस की जो एनर्जी है वो बढ़ती है और उसका फुटफॉल भी बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा। किसी का डोर बहुत गलत साइड में आ गया है तो उसको बदलने के लिए ये जरूरी नहीं है कि उसको हम पैक ही करें, हाँ। तोड़ फोड़ के नया ही बना दें। वहां पर कलर टेप के द्वारा जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो 100% उस नेगेटिव गेट के जो रिजल्ट आने हैं वो रुक जाते हैं। अच्छा। जैसे आपके भवन के अंदर गलत स्थान पे बना हुआ प्रवेश द्वार गलत रिजल्ट देता है तो उसको टेप से हम रोक सकते हैं। वैसे ही किसी ऑफिस के लिए जो जरूरी एंट्री है वो यदि हमें निकालनी है तो वो भी वर्चुअल एंट्री के द्वारा बनाई जा सकती है, वो भी अच्छे परिणाम लेकर आ सकती है। तो बिल्कुल छोटे छोटे बदलाव जो है ना आपके जीवन के अंदर बड़े चमत्कार कर सकते हैं। अब सर अगर कोई इंसान जैसे ऑफिस चेंज करना पड़ ही रहा है, उसे उसकी मजबूरी बन गई है, तो वो उसे 5 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उसे सबसे पहले जाते देखनी चाहिए उस जगह पे? यदि किसी व्यक्ति को नया ऑफिस चेंज करना है एनी हाउ, चाहे अपना ले रहा है चाहे कोई हाँ। जगह बदलनी है किसी भी वजह से, तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो उन्हें देखनी चाहिए कि उस ऑफिस की एंट्रेंस क्या है। अच्छा। सही दिशा का दरवाजा आपके जीवन के अंदर सही अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। दूसरा, उन्हें ये देखना चाहिए कि वो ऑफिस जो है उसकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कैसी है। अच्छा। यदि नॉर्थ ईस्ट के अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो व्यक्ति की डिसीजन क्षमता जो है ना वो बहुत कमजोर हो जाती है, उसका विजन जो है ना बढ़ता नहीं है, विजन कमजोर हो जाता है। तीसरा, उसको ये देखना है कि साउथ वेस्ट में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। साउथ वेस्ट को हिंदी भाषी जो हमारे दर्शक हैं उनको समझाने के लिए मैं बताऊंगा, जिसे सामान्य नैऋत्य कोण बोलते हैं। दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा जहाँ पे मिलती है वो साउथ वेस्ट है। अच्छा। और जो नॉर्थ ईस्ट है वो है ईशान कोण, जहाँ पे पूर्व और उत्तर दिशा मिलती है। तो साउथ वेस्ट के अंदर देखना है किसी प्रकार का कोई क्लटर ना हो, टॉयलेट ना हो, कट ना हो, वहाँ पर किसी भी प्रकार का इम्बैलेंस ना हो। यदि ये 3 चीज़ें देख लेता है, एंट्री, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, फिर उसको ये देखना है कि जो ऑनर है उसको सीटिंग सही जोन में मिल रही है क्या। अच्छा। क्योंकि ओनर यदि सही दिशा में बैठेगा तभी तो काम को अच्छे से बिल्कुल। चलायमान रख पाएगा। 5वां सबसे अनिवार्य काम ये करना है कि जब ऑफिस शिफ्ट कर रहा है तो विधिवत रूप से वो शिफ्ट करे। विधिवत कहने का मतलब है जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हो, जिसकी एनर्जी बहुत अच्छी है या फिर खराब है, तो वहाँ पर एक छोटा सा पूजन होता है। वो पूजन होने के बाद में फिर वहाँ से आपने एक सही मुहूर्त के अंदर, एस्ट्रोलॉजी के अनुसार सही मुहूर्त का चुनाव करते हुए सही मुहूर्त में, सही कालखंड में जब आप उस ऑफिस को स्टार्ट करते हैं तो फिर वो आपके लिए लंबे समय तक अच्छे रिजल्ट देने वाला बन सकता है। बाकी यदि कोई छोटा मोटा दोष होता है तो उसको ठीक किया जा सकता है बिना ही किसी तोड़फोड़ के। सर अब अगर हम एक लाइन में समझना चाहें कि किसी भी बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए उसकी ऑफिस का कितना ज़्यादा रोल होता है? ऑफिस यानी आपके कस्टमर से मिलने का वो स्थान। तो जैसे आपके पूरी बॉडी में हम कहेंगे कि मुख का कितना रोल होता है, मुंह जो होता है, फेस होता है, उसको देख करके हमें सबसे पहले जज किया जाता है। वैसे ही कोई बिजनेस है, वहाँ पे पहली बार जब व्यक्ति जाता है तो ऑफिस में ही जाता है। तो यदि ऑफिस व्यवस्थित है तो वहाँ पर क्लाइंट डील है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो ऑफिस से ही रन हो रहे हैं, यानी पहले ऑफिस में डील होती है, फिर उसके बाद उनकी कोई फैक्ट्री है या प्रोडक्शन हाउस है या जैसे भी जो भी काम करते हैं, तो ऑफिस एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है किसी भी बिजनेस के अंदर। सर अब लास्ट में जाते जाते जो लोग अभी अपना ऑफिस चेंज करने की सोच रहे थे, उन्होंने सर्च किया होगा कि अगर हम वास्तु के अकॉर्डिंग ऑफिस चेंज करते हैं तो हम क्या क्या इम्पैक्ट हमारे उसमें आ सकते हैं ऑफिस में। तो सर उन लोगों के लिए कोई ऐसी स्पेशल एडवाइस जो अभी ऑफिस चेंज करना चाहते हैं? स्पेशली वो लोग जो अभी ऑफिस चेंज करना चाहते हैं उनके लिए आपने कहा कुछ ऐसी विशेष बात। तो वैसे तो पहले हम ये देखते हैं कि ऑफिस चेंज क्यों हो रहा है। अच्छा। क्या वो अपनी जगह पे जा रहे हैं या फिर डाउनफॉल की वजह से वो चेंज कर रहे हैं या फिर उनका स्पेस उनको बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि कंपनी ने कह दिया कि ऑफिस दूसरी जगह लेके जाओ। तो सबसे पहले जो कारण है उसके अनुसार जो पुराना ऑफिस है उसका एक वास्तु एनालिसिस करें। यदि वहाँ पे ग्रोथ डाउन गई है तो उसके कुछ कारण हैं, तो सबसे पहले अपने पुराने ऑफिस की ऑडिट करवाएं।
अच्छा। चाहे फिर आपने ग्रोथ के लिए जाना है, चाहे फिर किसी मजबूरी में जाना है। ग्रोथ के लिए जाओ तो भी पुराने ऑफिस की ऑडिट इसलिए ज़रूरी हो जाती है कि कौन सी ऐसी शक्तियाँ थी, कौन से ऐसे ऊर्जा मंडल थे जिनकी वजह से आपने वहाँ पे ग्रोथ हासिल की और आपने वहाँ पे तरक्की की। वो सब जब एक बार आप आइडेंटिफाई कर देते हैं तो फिर जब आप नए स्थान में जाते हैं तो उसका एक अच्छे से अवलोकन करें। वहाँ की एंट्री बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपके काम के हिसाब से वो एनर्जी अलाइन होनी चाहिए। अच्छा। कुल मिलाकर बॉटम लाइन ये है कि अच्छे से वास्तु एनालिसिस पहले करवाएं और ये देखें कि क्या वो स्पेस आपके बिजनेस के हिसाब से अनुकूल भी है या नहीं है। क्योंकि ऑफिस को चेंज करो उससे पहले उसके अंदर जब आप चेंज कर लेते हो तो आपके जीवन के अंदर भी सकारात्मक चेंज आना शुरू हो जाता है और ये छोटे छोटे बदलाव जो है वो आपके जीवन के अंदर बड़ी ग्रोथ का साधन भी बन सकते हैं। जी सर, बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि जो भी आपने छोटे-छोटे टिप्स दिए हैं ये हमारी ऑडियंस के बहुत काम आने वाले हैं इन फ्यूचर भी, जब लोग ऑफिस चेंज करेंगे या जो भी करना चाहते हैं उनके लिए। तो सर थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया आपके साथ आज बात करने में, और ऐसे ही हम फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे एक ऐसे ही चटपटे टॉपिक के साथ। जय सिया राम। आई होप हमारी ऑडियंस को भी आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, जहां आपने ऑफिस चेंज वास्तु के बारे में बहुत कुछ जाना होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप इस पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।